स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है अभय घोष मुनि और धन्य मुनि की कथा। आइए पहले सुनते हैं अभय घोष मुनि की कथा। अभय घोष काकंदी के राजा थे। उनकी रानी का नाम था अभयमती। दोनों में परस्पर बहुत प्यार था। एक दिन अभय घोष घूमने के लिए जंगल में गए हुए थे। इस समय एक मल्लाह एक बहुत बड़े और जीवित कछुए के चारों पांव बांधकर उसे लकड़ी में लटकाए हुए जा रहा था। पापी अभय घोष की उस पर नजर पड़ गई। उन्होंने मूर्खता के वश हो अपनी तलवार से उस कछुए के चारों पांव काट डाले। बड़े दुख की बात है कि पापी लोग बेचारे निर्दोष जीवों को निर्दयता के साथ मार डालते हैं और न्याय अन्याय का कुछ भी विचार नहीं करते। कछुआ उसी समय तड़प तड़प कर गत प्राण हो गया। मरकर वो अकाम निर्जरा के फल से इन्हीं अभय घोष के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया चंडवेक। एक दिन राजा को चंद्र ग्रहण देखकर वैराग्य हो गया। उन्होंने विचार किया, ये चंद्र जो कि एक महान तेजस्वी ग्रह है, जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता और जिसकी गणना देवों में है, वो भी जब दूसरों से हार खा जाता है तो मनुष्य की तो बात ही क्या, जिसके सर पर काल सदा चक्कर लगाता रहता है। हाय, मैं बड़ा ही मूर्ख हूं जो आज तक विषयों में फंसा रहा और कभी मैंने अपने हित की ओर ध्यान नहीं दिया। मोह रूपी गाढ़े अंधकार ने मेरी दोनों आंखों को ऐसा अंधा बना डाला जिससे मुझे अपने कल्याण का रास्ता देखने या उस पर सावधानी से चलने की कभी सूझ ही नहीं पड़ी। इसी मोह के पापमय जाल में फंसकर मैंने जैन धर्म से विमुख हो अनेक पाप किए। ओह, मैं इस संसार रूपी अथाह समुद्र को पार कर सुखमय किनारे को कैसे प्राप्त कर सकूंगा। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आत्मिक सच्चा सुख पा सकूं। इस विचार के बाद उन्होंने निश्चित किया कि जो हुआ सो हुआ। अब भी मुझे अपने कर्तव्य के लिए बहुत समय है। जिस प्रकार मैंने संसार में रहकर विषय सुख को भोगा, शरीर और इंद्रियों को खूब संतुष्ट किया, उसी तरह अब मुझे अपने आत्महित के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या कर अनादि काल से पीछा किए हुए इन आत्मशत्रु रूपी कर्मों का नाश करना होगा। यही मेरे पहले किए कर्मों का पूर्ण प्रायश्चित है और ऐसा करने के लिए ही मैं शिवर मणि के हाथों का सुख स्पर्श कर सकूंगा। इस प्रकार स्थिर विचार कर अभय घोष ने सब राजभार अपने कुंवर चंडवेक को सौंप दिया और जिन दीक्षा ग्रहण कर ली, जो कि इंद्रियों को विषय की ओर से हटाकर उन्हें आत्मशक्ति के बढ़ाने को सहायक बनाती है। इसके बाद अभय घोष मुनि संसार समुद्र से पार करने वाले और जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने वाले अपने गुरु महाराज को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले देश विदेश में धर्मोपदेशार्थ अकेले ही विहार कर गए। इसके कितने ही वर्षों बाद वे घूमते फिरते फिर एक बार अपनी राजधानी काकंदी की ओर आ निकले। एक समय वे वीरासन में तपस्या कर रहे थे। इसी समय उनका पुत्र चंडवेक इस ओर से आ निकला। आप सभी को याद होगा ना कि चंडवेक की और उसके पिता अभय घोष की शत्रुता है। कारण ये कि जब चंडवेक पूर्व जन्म में कछुआ था और उसके पांव अभय घोष ने काट डाले थे, चंडवेक की जैसे ही नजर इन पर पड़ी, उसे अपने पूर्व भव की घटना याद हो आई। उसने क्रोध से अंधे होकर उसके भी हाथ पांव को काट डाला। सच है,
धर्महीन अज्ञानी ऐसा कौन सा पाप नहीं कर डालते। अभय घोष मुनि पर महान उपसर्ग हुआ, पर वे तब भी मेरु के समान अपने कर्तव्य में दृढ़ बने रहे। अपने आत्म ध्यान से वे रत्ती भर भी न डिगे। इसी ध्यान बल से केवल्य ज्ञान प्राप्त कर अंत में उन्होंने अक्षयांत मोक्ष लाभ किया। सच है, आत्मशक्ति बड़ी गहन है, आश्चर्य पैदा करने वाली है। देखिए ना, कहाँ तो अभय घोष मुनि पर दुस्सह कष्ट का आना और कहाँ मोक्ष प्राप्ति का कारण दिव्य आत्म साधना। वे अभय घोष मुनि जिन्होंने दुस्सह परिचय को जीता, आत्मशत्रु राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ आदि को नष्ट किया और जन्म जन्म में दारुण दुख को देने वाले कर्मों का क्षय कर मोक्ष का सर्वोच्च सुख प्राप्त किया। हम उन्हें नमन करते हैं। बस यही थी कहानी। आइए अब सुनते हैं धन्य मुनि की कथा। जम्बूद्वीप पूर्व की ओर बसे हुए विदेह क्षेत्र की प्रसिद्ध राजधानी वितशोक का राजा अशोक बड़ा ही लोभी हो चुका था। जब फसल काटकर खेतों पर खले किए जाते, तब वो बेचारे बैलों का मुंह बांध दिया करता और रसोई घर में रसोई बनाने वाली स्त्रियों के स्तन बंधवाकर उनके बच्चों को दूध न पीने देता। सच है, लोभी मनुष्य कौन कौन से पाप नहीं कर जाते। एक दिन अशोक के मुंह में ऐसी कोई बीमारी हो गई जिससे उसका असर उसके सिर में आ गया। सिर में हजारों फोड़े फुंसी हो गए। उससे उसे बड़ा कष्ट होने लगा। उसने उस रोग की औषधि बनवाई। वो उसे पीने ही वाला था कि इतने में अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए एक मुनि आहार के लिए इसी ओर आ रहे थे। भाग्य से ये मुनि भी राजा की ही तरह इसी महारोग से पीड़ित हो रहे थे। इन तपस्वी मुनि की ये कष्टमय दशा देख राजा ने सोचा कि जिस रोग से मैं कष्ट पा रहा हूँ, जान पड़ता है उसी रोग से ये तपोनिधि भी दुखी हैं। ये सोचकर या दया से प्रेरित होकर राजा जिस दवा को स्वयं पीने वाला था, उसे उसने मुनिराज को पिला दिया और वैसा ही उन्होंने पथ्य भी दिया। दवा ने बहुत लाभ किया। 12 वर्ष का ये मुनि का महारोग थोड़े ही समय में मिट गया और मुनि भले चंगे हो गए। अशोक जब मरा तो इस पुण्य के फल से वो अमलकंठपुर के राजा निष्ठ सेन की रानी नंदमती के धन्य नाम का सुंदर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। धन्य को एक दिन नेमिनाथ भगवान के पास धर्म का उपदेश सुनने का मौका मिला। वो भगवान के द्वारा अपनी उम्र बहुत थोड़ी जान उसी समय सब माया ममता छोड़ मुनि बन गया। एक दिन वो शहर में आहार के लिए गया, पर पूर्व जन्म के पाप कर्म के उदय से उसे आहार नहीं मिला। वो वैसे ही तपोवन में लौट आया। यहाँ से विहार कर वो तपस्या करते करते तथा धर्मोपदेश देता हुआ शौरीपुर आकर यमुना के किनारे आतपन योग द्वारा ध्यान करने लगा। इसी ओर यहाँ का राजा शिकार के लिए आया हुआ था, पर आज उसे भी शिकार न मिला। वो वापस अपने महल की ओर जा रहा था कि इसी समय उसकी नजर मुनि पर पड़ी। उसने समझ लिया कि बस शिकार न मिलने का कारण इस नंगे मुनि का दिखना है। उसी ने ये अपशकुन किया है। ये धारणा कर पापी राजा ने मुनि को बाणों से खूब वेध दिया। मुनि ने तब शुक्ल ध्यान की शक्ति से कर्मों का नाश कर सिद्ध गति प्राप्त की। सच है, महापुरुषों की धीरता बड़ी ही चकित करने वाली होती है, जिससे महान कष्ट के समय भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वे धन्य मुनि शोक चिंता आदि दोषों को नष्ट कर हमें शाश्वत और कभी नाश न होने वाला सुख दें।
जो भव्य जनों का भय मिटाने वाला है, संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, देवों द्वारा जो पूजे जाते हैं, मोक्ष महिला के स्वामी हैं, ज्ञान के समुद्र हैं और चरित्र चूड़ामणि हैं। ऐसे धन्य मुनि को हम नमन करते हैं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।